दुनिया कह लो, पृथ्वी मंडल कह लो, धरती मंडल कह लो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मांड कह लो, सब पर्यायवाची शब्द है। इस ब्रह्मांड में धरती पर चराचर लोग जीव विचरण करते हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, और उनके आचरण, उनका चरित्र, उनका सदाचार, या जो भी जिस देश में जहाँ पर रहते हैं, उनका सबका सबका अपना अपना अलग अलग है, और जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, मस्त हैं, और मस्ती से भी गुजर रहे। अब अपने को ये सोचना है, दुनिया कब से हुई इसको कोई नहीं बता सकता। पेड़ पहले हुआ कि बीज पहले हुआ, कोई बता नहीं सकता। उसी प्रकार धरती पहले हुई, धरती पर रहने वाले जीव पहले हुए, कोई नहीं बता सकता। जब से धरती है तब से दुनिया है, जब से दुनिया है तब से धरती है। एक मेघ का प्रगाढ़ संबंध है, उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। अलग अलग काल, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इस प्रकार के अनेक प्रकार के युग भी है। और सारे सारे युग जो हैं करोड़ों 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 वर्षों के थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में जितने भी जीव थे, वो पृथ्वी पर ये चराचर जीव जो क्या है, वो पशु की तरह विचरण करते थे। उनको कुछ मालूम नहीं था, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कहाँ रहें। तब उनको कैसे जीना है उसको सिखाने के लिए, क्या खाना है उसको सिखाने के लिए कोई न कोई महापुरुष अवतार लेते हैं, और धरती के लोगों को मर्यादा सिखाते, सदाचरण सिखाते, आचरण सिखाते, खाना सिखाते, पीना सिखाते, चलना सिखाते, फिरना सिखाते, परिवार में रहना सिखाते, परिवार के साथ क्या कर्तव्य उसको सिखाते, परिवार के साथ कैसे रहना है वो सिखाते, और एक प्रकार के मानव जीवन को स्थिर कर देते। वहां से लगाकर अभी तक ये मानव जीवन धरती पर चलता आ रहा। आगे न जाने, हमारे जैन धर्म के हिसाब से तो 42,000 वर्ष निकल जाने के बाद एक धरती में परिवर्तन आएगा, जिसको कहते हैं प्रलय। ये पंचम काल, कलयुग समाप्त हो जाएगा। 42,000 वर्ष पर निकलने के बाद जो एक परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन के अंदर प्रलय हो जाएगा। उस प्रलय के अंदर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सारा का सारा बह करके इतनी घनघोर बरसात होगी, इतनी घनघोर अग्नि होगी, इतना धूल बरसेगा, विष बरसेगा, और इन सब बरसातों के कारण पूरी धरती जो है वो बह करके लवण समुद्र में चली जाएगी। सारी की सारी मिट्टी वगैरह सारा दुनिया उधर चला जाएगा। वो उसका नाम प्रलय है। वो प्रलय समाप्त होने के बाद फिर देवों का चमत्कार होगा। देव लोग जो क्या हैं, ये मनुष्य लोक में आकर के मनुष्यों के जोड़े, तिरंज पशु पक्षियों के जोड़े ला करके रखेंगे। इंद्र आकर के फिर रचना करेगा, और सब जगह फिर वापस जो है
ये मानव लोक प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें हमें सोचना क्या है कि इस धरती पर हैं हम और मानव हैं, तो धरती पर रहने के बाद कितने दिन का हमारा बसेरा? जब तक इंसान की आयु रहती है तभी तक का बसेरा है। फिर सारा का सारा ठाट पाट जो भी तुम्हारे पास कुछ भी है सब छोड़ करके चला जाता है। यहाँ तक कि शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाता, शरीर भी तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं जाता। ये सब बात प्रत्यक्ष है और आप लोग सब लोग जानते हैं, आंखों के सामने है। क्योंकि जन्म भी आप लोग देखते हैं और मरण भी आप लोग देखते हैं। आए दिन आज वो मर गया, आज वो मर गया। कोई भी निमित्त पाकर के इंसान मरता है, मरना पड़ता है। इसलिए ये मानव लोक में रहने के बाद मानवता से रहें और योग्य पदार्थ, योग्य जीवन, योग्य पात्रता, उसके अनुसार अगर हम जीते हैं तो इस लोक में आना सार्थक हो जाता है। बस और कुछ नहीं करना है अपने को। थोड़ा सा अपने जीवन को टर्न करिए तो मानवता की दिशा बदल जाएगी, आचरण बदल जाएगा, सदाचार बदल जाएगा। और जो तुम्हारे जीवन में पाप हो रहे वो पाप हो रहे सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और ये बात तो ध्यान में रखिए, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा धर्म से ही कल्याण होगा। धर्म के बिना तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। धर्म है, धर्म का पालन, जिसका जो मर्यादा है, जिसके साथ जैसा रहना है, किसके साथ कैसा रहना है, वो उसका पालन किया, वो एक धर्म है। उसका तुम सही रूप से पालन करोगे, सही रूप से रहोगे, तो फिर यहां से आगे जाकर के मानव लोग जब छूट जाएगा देवलोक में चले जाओगे, वहां तुमको सुख सामग्री आनंद सब पार प्राप्त होगा। फिर वहां से वापस आकर के मानव लोक में अवतार लोगे और स्वयं कल्याण भी करोगे, दूसरे को कल्याण का रास्ता सिखाओगे। तो आप क्या करिए, धरती के देवता बन करके रहिए। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।